अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS507 असाइनमेंट 1 इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 मई 2025 है। ये है CS507 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन 2025। वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट और क्विज़ की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। आज की इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया था, जिसको रीड आउट करने के बाद आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। सिनेरियो कुछ इस तरह था, इन अ मॉडर्न सुपरमार्केट इन्वायरमेंट। वो कह रहा है कि एक जदीद सुपरमार्केट इन्वायरमेंट के अंदर चेकआउट काउंटर हैज़ अ पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ठीक है, इसमें जो सिस्टम है वो है पॉइंट ऑफ सेल का। ठीक है, विच परफॉर्म रियल टाइम ट्रांजैक्शन, जो कि परफॉर्म कर रहा है एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन को। व्हेन अ कस्टमर परचेज आइटम, जब कस्टमर आइटम को परचेज करता है। द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम टर्मिनल स्कैन्स ईच प्रोडक्ट बार कोड रिकॉर्ड इन डिटेल सच अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, आपको भी पता है आजकल आप जब किसी भी स्टोर के ऊपर या शॉप के ऊपर जाते हैं, वो प्रोडक्ट को स्कैनर के सामने जो है वो स्कैन करवाते हैं, उसके ऊपर बार कोड होता है, जिसकी वजह से उसके पास सारा रिकॉर्ड प्रोडक्ट का आ जाता है, जिसमें प्रोडक्ट की आईडी, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट इमीडिएटली अपडेट हो जाता है उसकी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी बात हो रही है पूरे पैराग्राफ के अंदर। और क्वेश्चन आपसे उन्होंने ये पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक 7 नंबर का है, एक 8 नंबर का। पहले के 7 नंबर है, दूसरे के 8 नंबर है। पहले में उसने पूछा, डू यू थिंक द अबव सिस्टम इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। वो कह रहा है कि अगर मतलब आप चूज करते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो फिर ये भी बताएं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है। अगर आप ये चूज करते हैं कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर आपने ये भी बताना है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्यों नहीं है। ये है जनाब आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्यों है? क्योंकि इसको मैंने रीड आउट किया है CS507 के हैंड आउट्स में से। ठीक है, आप यहाँ पे आके अपना ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इसका टॉपिक मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, डिफाइनिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, जब हमने कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। प्लेसिंग कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर के ऑर्डर को प्लेस करना होता है, इसलिए इस्तेमाल होता है। बिलिंग करनी है कस्टमर ने, तब इस्तेमाल होता है। अदर बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस की तमाम जो बेसिक ट्रांजैक्शन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ द रिपीटिव नंबर कंकरेंसी टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली ना आपका जो है वो शॉप के लिए इस्तेमाल होने वाला है, बिजनेस के लिए। यानी कि ये सारी चीज़ें देख के आपको पता चल गया होगा कि कस्टमर है, ऑर्डर है, ठीक है, बिल दे रहा है बंदा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, आपके इसी पैराग्राफ में आ रही हैं कि यहाँ पर भी एक कस्टमर है। ठीक है, और कस्टमर क्या कर रहा है, वो एक ट्रांजैक्शन जो है परफॉर्म कर रहा है, परचेज कर रहा है आइटम को, और इसमें उसने क्या करना है, रिकॉर्ड की भी बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इसी में पाई जा रही हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। तो हमने आंसर किसके साथ देना है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के साथ देना है। द सिस्टम डिस्क्राइब इन द सुपरमार्केट सिनेरियो इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम रेथर देन अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, वाई इज एट TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, ये TPS क्यों है, तो ये मैंने यहाँ पे सारी डिटेल दे दी है आपको। ठीक है, एक तो यहाँ पे रियल टाइम रिस्पॉन्स है। ठीक है, रियल टाइम रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा अपने रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने पूरा जब इसको रीड आउट कर लिया ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यही बेटर यानी कि इसके लिए सूटेबल था। अब यहाँ पे देख लें, ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है, थोड़ा सा चेंज करना है सैनिनम वगैरह को। अच्छा, ये सपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, नो कम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, और नेक्स्ट है नो यूज ऑफ एनालिसिस मॉडल, नॉट डिजाइन फॉर द मैनेजर डिसीजन। अब ये देखें ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इससे तलक ही नहीं है इतना। अगर मैं आपको हैंड आउट से दिखाऊं यहाँ पे जाके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी इसका भी टॉपिक होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका आ जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन वी कैन टेक अ लुक। अच्छा, ये MIS सिस्टम है। ठीक है,
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा नीचे है। अब प्लानिंग और फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज मैनेजमेंट के लिए जब आपने इस्तेमाल करना है तब आपका ये जो है ना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। जैसा कि एक मार्केट में आपने देखना है कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, आपने नई चीज़ कौन सी लेके आनी है, ठीक है, आपने किसी चीज़ की प्राइस तब्दील करनी है, आपने पुराने स्टॉक को क्लियर करना है। इस तरह के जो काम होते हैं वो आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन अगर किसी कस्टमर के जो है ऑर्डर को लेना है या उसको रिसिप्ट देनी है या उसकी बिलिंग का सारा काम है वो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर है। तो ये आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट नीड फॉर द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इन दिस केस आल्सो गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ ईच। अब यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ेंगी पॉइंट ऑफ सेल के लिए। सबसे पहली चीज़ आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज इंक्लूड द फिजिकल डिवाइसेस यूज टू प्रोसेस एंड मैनेज, ठीक है। यहाँ पे देखें कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और टच स्क्रीन मॉनिटर, दोनों में से एक हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। कैश ड्राइवर आपके पास होना चाहिए लाजमी। इसके बाद जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ओरेकल या माई एसक्यूएल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि दीज अलाउ द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, इसमें लोकल एरिया नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। इसके बाद डेटाबेस में आ जाएं तो डेटाबेस के लिहाज से आप देखें तो ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर्सनल के लिहाज से आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी असाइनमेंट समझ आ गई होगी और आपने देख के बना भी ली होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।